नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं पूजा आपके साथ। आइए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एबीवीपी ने डिग्री कॉलेजों के लिए प्रवेश शुल्क में 50% की वृद्धि का बीदर में किया विरोध प्रदर्शन। कर्नाटक 8 सितंबर से बेंगलुरु में अखिल भारतीय वक्ताओं के सम्मेलन की मेजबानी करेगा, विधानसभा अध्यक्ष यूटी खादर ने कहा। कर्नाटक के हावेरी में कार और लॉरी की भीषण टक्कर, 6 लोगों की मौत, 2 की हालात गंभीर। बेंगलुरु एयरपोर्ट पर हाई अलर्ट, 3 घंटे पहले पहुंचने के निर्देश। इंडिया पाकिस्तान की बात करते हुए महबूबा मुफ्ती के छल कियासों, दोनों देशों की सरकारों से की अपील। भारत पाक तनाव के बीच आईपीएल 2025 एक सप्ताह के लिए स्थगित, बीसीसीआई ने दिया अपडेट। अब समाचार विस्तार से। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एबीवीपी बीदर ने शहर में वर्ष 2025-26 के लिए बीदर विश्वविद्यालय के अधिकार क्षेत्र के तहत डिग्री कॉलेजों के लिए प्रवेश शुल्क में 50% की वृद्धि का विरोध प्रदर्शन किया है और एक विरोध रैली निकाली और जिला मजिस्ट्रेट बीदर के माध्यम से विश्वविद्यालय के कुलपति को एक याचिका प्रस्तुत की गई। इस अवसर पर नगर के संयुक्त सचिव नागराज सुल्तानपुरा, विश्वविद्यालय के अध्यक्ष शिव शरणु चांबोड, पवन कुमार, पवन पांचाल सहित अन्य उपस्थित रहे। केपी न्यूज के कैमरामैन पपुराज का कवरेज। देश विदेश और स्थानीय समाचारों के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। बसवण्णा विश्व में लोकतंत्र की नींव है। बसव कल्याण अनुभव मंडप ट्रस्ट के अध्यक्ष डॉक्टर नाडोजा डॉक्टर बसवलिंग पट्टदेवरू ने कहा कि सभी को उनके दर्शन को अपनाना चाहिए। विश्वगुरु बसवण्णा की 891वीं बसव जयंती उत्सव एवं राष्ट्र भक्ति पर जय जवान रूपक कार्यक्रम तथा समापन प्रवचन गुरुवार शाम को तालुका औराद के बलतदी गांव में आयोजित किया गया। इस अवसर पर कहा गया कि बसवण्णा ने जाति, धर्म और पंथ को भुलाकर मानवता को एकजुट किया तथा यह संदेश फैलाया कि सभी एक है। उन्होंने 800 साल पहले दुनिया में महिलाओं के उत्पीड़न, जातिवाद और नस्लवाद के खिलाफ आवाज उठाई और लड़ाई लड़ी। हिरेमठ संस्थान के श्री गुरु बसव पट्टदेवरू ने कहा कि दुनिया आज बसवण्णा को नहीं समझ सकती है, कुछ वर्षों में दुनिया इसे समझ जाएगी। उन्होंने बताया कि बसव जयंती विश्व के विभिन्न भागों में मनाई जा रही है। उन्होंने कहा कि बच्चों को बसवण्णा की पंक्तियां सीखना और उन्हें जीवन का पाठ पढ़ाना जरूरी है। सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी अमरनाथ आर तलवाड़े ने कार्यक्रम का उद्घाटन किया। समारोह की अध्यक्षता सेवानिवृत्त प्रधानाध्यापक वैजनाथ राजगिरे ने की। तहसीलदार मलशेट्टी चिद्रे, भारतीय बसव बलगा के जिला अध्यक्ष डॉक्टर संजीव कुमार जुम्मा, टीएपी के सहायक निर्देशक शिव कुमार घाटे, पत्रकार संघ के अध्यक्ष शिवानंद मुक्तेदार, कलबुर्गी विश्वविद्यालय सिंडिकेट सदस्य सिद्धप्पा मुलगे, वचन साहित्य परिषद तालुका के अध्यक्ष महादेव मडिवार, शिकरेश्वर शेटकार, सिद्धराम तलवाड़े, गुंडप्पा मर्चापुरे और शिवानंद सावले सहित कई लोगों ने भाग लिया। संगमेश सावले ने सभा का स्वागत किया। दशरथ औरादे द्वारा सुनाया गया। जगन्नाथ बिरादर ने धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत किया। इस अवसर पर आयोजित बच्चों के सांस्कृतिक कार्यक्रमों ने सभी का ध्यान आकर्षित किया। और आज से केपी न्यूज के संवाददाता अलीम पाशा की रिपोर्ट। ನಂಬಿಕೆ ನೀವು ಇಟ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಬಸವಣ್ಣವ್ರು ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಒಂದು ಬುಲೆಟ್ ಪ್ರೂಫ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ನೀವು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಂಥ ಬಸವಣ್ಣವರು, ಅದಕ್ಕೆ ಚನ್ನಬಸವಣ್ಣವರು, ಸಿದ್ದರಾಮೇಶ್ವರು ಪಾವನವಾದೆನು ಬಸವಣ್ಣ ನಿನ್ನ ಪಾವನ ಮೂರ್ತಿಯ ಕಂಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಚನ್ನಬಸವಣ್ಣವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬಸವ ಎಂಬ ಮೂರಕ್ಷರ. ನಾನು ರಾತ್ರಿ ಬೆಳತನ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪರ ಜೊತೆ ಇದ್ದೆ. ಬೆಳಗಾದ ತಕ್ಷಣ ನಾನು 3-4 ಗಂಟೆಗೆ ಬಂದು ಒಂದು 2 ತಾಸು ನಿದ್ರೆ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ದಾಸೋದಾಗ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮನೆಗೆ ಬರ್ತೀವಿ. ಈ ವರ್ಷ ಒಬ್ಬರದು ಮನೆಗೆ ನಾ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ಊರವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿ ನಾನು ಬಂದಾಗ ಎಷ್ಟು ಆಯ್ತದ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ದಾಸೋಹ ಮಾಡಿಸಿದ್ದಾರೆ। विधानसभा अध्यक्ष यूटी खादर ने कहा कि राष्ट्रमंडल सांसदीय संघ सीपीए अखिल भारतीय अध्यक्षों का सम्मेलन 8 से 10 सितंबर तक बेंगलुरु में आयोजित किया जाएगा। मंगलुरु में प्रेस से बात करते हुए उन्होंने बताया कि राज्य ने लोकसभा अध्यक्ष से इस कार्यक्रम की मेजबानी की अनुमति मांगी थी और अब इसकी अनुमति मिल गई है। कर्नाटक 24 साल के अंतराल के बाद इस सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है। पिछले साल यह सम्मेलन दिल्ली में आयोजित किया गया था। इस सम्मेलन में 300 से 350 प्रतिनिधि भाग लेंगे, जिनमें लोकसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, विधान परिषद के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, राज्य विधानसभाओं के सचिव तथा लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति और उप सभापति शामिल होंगे। 8 सितंबर को विधान सौधा की भव्य सीढ़ियों पर मुख्यमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा उपाध्यक्ष और अन्य की मौजूदगी में इस सम्मेलन का उद्घाटन किया जाएगा। उद्घाटन सत्र के लिए कर्नाटक के सभी विधायकों को आमंत्रित किया जाएगा। सम्मेलन की मुख्य कार्यवाही 9 और 10 सितंबर को होगी, जिसके बाद 11 सितंबर को एक पर्यटक स्थल का दौरा किया जाएगा।
कर्नाटक के हावेरी में एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। दरअसल ब्याडगी के NH 24 पर एक ऑडी कार और लॉरी की जोरदार टक्कर हो गई। टक्कर के बाद गाड़ी के परकच्चे उड़ गए। हावेरी के SP अंशु कुमार ने बताया कि गाड़ी में 8 लोग सवार थे। सड़क हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई है और 2 लोगों की हालात गंभीर है। कार चालक तेज गति से गाड़ी चला रहा था और लाहौरी से आगे निकलने की कोशिश कर रहा था। अब फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें KP News 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर M.Ed and B.Ed कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय NCTE दिल्ली and affiliated to Bidar University Bidar. Admission are open for the academic year 2023-24। विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर M.Ed and B.Ed कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर M.Ed and B.Ed कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं देश के अन्य समाचार। भारत पाकिस्तान सीमा पर तनावपूर्ण स्थिति उत्पन्न हो गई है तथा सेना द्वारा गोलीबारी और हमले जारी है। सभी जगह हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। बेंगलुरु के केम्पेगौड़ा हवाई अड्डे पर भी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है और हवाई अड्डा सुरक्षा बल CISF के जवानों की ओर से सुरक्षा बढ़ा दी गई है। सशस्त्र सुरक्षा बल लगातार हवाई अड्डे पर गश्त कर रहे हैं। किसी भी अप्रिय घटना से बचने के लिए एहतियाती कदम उठाए गए हैं। हवाई अड्डों पर अतिरिक्त सुरक्षा कर्मी तैनात किए गए हैं। हवाई अड्डे पर पहुंचने वाले यात्रियों को 3 घंटे पहले पहुंचने की सलाह दी जाती है। एयरपोर्ट प्रबंधन बोर्ड ने यह नोटिस जारी किया है। पाकिस्तान सीमा से लगे हवाई अड्डों के लिए उड़ानें भी आज रद्द रहेंगी। मुंबई स्थित भारत के प्रमुख कैंसर उपचार केंद्र टाटा कैंसर हॉस्पिटल को शुक्रवार सुबह एक धमकी भरा ईमेल प्राप्त हुआ, जिसमें दावा किया गया कि अस्पताल परिसर में बम रखा गया है और उसे उड़ा दिया जाएगा। इस घटना ने अस्पताल प्रशासन और स्थानीय पुलिस को तुरंत अलर्ट मोड पर ला दिया। मुंबई पुलिस ने बिना देरी के अस्पताल की गहन तलाशी शुरू की, लेकिन कई घंटों की जांच के बाद कोई बम या संदिग्ध वस्तु नहीं मिली। पुलिस ने इसे एक संभावित फर्जी धमकी करार दिया है और अब इस मेल के पीछे की दोषी की तलाश में जुट गई है। सुबह अस्पताल के आधिकारिक अकाउंट पर यह धमकी भरा मेल आया। मेल में लिखा था, टाटा कैंसर हॉस्पिटल में बम रखा गया है और जल्द ही उसे उड़ा दिया जाएगा। अस्पताल ने तत्काल इसकी सूचना मुंबई पुलिस को दी और कुछ ही मिनटों में पुलिस की एक विशेष टीम बम निरोधक दस्ते और डॉग स्क्वाड के साथ मौके पर पहुंच गई। जांच के बाद पुलिस ने स्पष्ट किया कि कोई विस्फोटक या संदिग्ध सामग्री नहीं मिली। पुलिस ने अस्पताल के सभी वार्डों, ऑपरेशन थिएटर, प्रशासनिक भवनों और आसपास के क्षेत्रों की गहन जांच की। मरीजों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए अस्पताल ने यह सुनिश्चित किया कि मरीजों का इलाज बाधित न हो। PDP प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने कहा कि मेरी दोनों देशों से गुजारिश है कि इन हमलों को बंद कर दीजिए। जम्मू कश्मीर के लोग कब तक इस मुसीबत को झेलेंगे? दोनों ने हिसाब बराबर कर दिया तो फिर हमारे बच्चों को क्यों मारा जा रहा है? बीच में जम्मू कश्मीर के मासूम लोग मारे जा रहे हैं। हमारे सीमावर्ती इलाकों में बहुत दहशत है। मेरी गुजारिश है कि इस सिलसिले को बंद किया जाए। यह इंसानियत के खिलाफ है और पाकिस्तान के बीच में बहुत ही ज्यादा खौफनाक है। खासकर जो बॉर्डर्स पे हालात हैं, जिस तरह से बॉर्डर्स के लोग, जहां दोनों तरफ से बच्चे हों, औरतें हों, बुजुर्ग हों, एक तो घर से बेघर हो रहे हैं लोग और कई हमारे जो लोग हैं जाँ बहक हुए हैं, जिसमें बच्चे शामिल हैं, जिसमें औरतें शामिल हैं
और इस वक्त मैं समझती हूँ कि ज़रूरत है रेस्टोरेंट की, इमीडिएटली अर्जेंटली रेस्टोरेंट होना चाहिए और डीएस्केलेशन की ज़रूरत है। और अकल दोनों, मुझे लगता है दोनों मुल्कों के जो सरबराह हैं उनको इस वक्त सोच समझ के संजीदगी से ये जो इस वक्त हालात हैं इनको डीएस्केलेट करने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि दोनों तरफ से जो मासूम इनोसेंट सिविलियंस मारे जा रहे हैं और वो सिविलियंस हैं हमारे जो बॉर्डर के, जो जम्मू कश्मीर के हैं, उन्होंने ये जंग शुरू नहीं की, उनकी जंग ये मर्जी से हो नहीं रही है, पर उसके बावजूद वो बहुत बड़ी कीमत अता कर रहे हैं इस वक्त। मतलब दिल दहल जाता है जब इंसान देखता है, जैसे आपने पुंछ में देखा अयान अरूबा जो ट्विंस हैं खेल रहे थे, तो उसके बाद उनकी खून से लथपथ लाश है। इसी तरह इर्तिजा अब्बास 7 साल का बच्चा जो उस पार के वहाँ कश्मीर का है। तो मुझे समझ नहीं आता है कि इसमें ये जो हालात हैं इसमें बच्चों का क्या कसूर है, औरतों का क्या कसूर है जो इस वक्त इस क्रॉस फायर में फंस रहे हैं, मुश्किलात में हैं। तो पुलवामा हो या पहलगाम हो, ये दोनों ऐसे हादसे हैं जिन्होंने हमें याद दिलाता है कि इसने 2 मुल्कों को तबाही के दहाने पे लाया, यानी कि इस पूरे रीजन को कैटास्ट्रॉफी के दहाने पे लाया। और अगर खुदा ना खास्ता ये आगे चलता है तो पूरी दुनिया में बर्बादी होने का खतरा है। तो करगिल हो, पठानकोट हो, पुलवामा हो या पहलगाम हो, तो हमने देखा है कि मिलिट्री एक्शन जब भी होता है वो सिम्टम का इलाज करता है, वो बीमारी की जड़ तक नहीं पहुंच पाता है। तो इसलिए उससे कोई हमें ना तो हल मिल जाता है और ना ही कोई उससे अमन जो हमेशा कायम रहे वो मिल जाता है। तो ऐसे में मैं समझती हूँ कि जो हमारा मुल्क है वो पूरी दुनिया में एक बहुत बड़ी फोर्स बन के उभर रहा है इस वक्त। और इसी तरह पाकिस्तान के अंदरूनी हालात भी अच्छे नहीं है, वो हम सब जानते हैं। तो ऐसे में दोनों मुल्कों का कोशिश ये होनी चाहिए कि हम आपस में जो है पॉलिटिकल इंटरवेंशन होना चाहिए, मिलिट्री इंटरवेंशन से कुछ हासिल नहीं होगा। मध्य प्रदेश में 4 मौसमी प्रणालियां सक्रिय है, जिससे अरब सागर से लगातार नमी आ रही है। कई जिलों में रुक रुक कर बारिश और कहीं कहीं ओलावृष्टि हो रही है। इससे तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। शुक्रवार को भोपाल, इंदौर, उज्जैन, जबलपुर, ग्वालियर में तेज आंधी चलेगी। रफ्तार 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा तक रह सकती है। मौसम विभाग ने शुक्रवार को प्रदेश के सभी जिलों में तेज आंधी, बारिश और गरज चमक का अलर्ट जारी किया है। प्रदेश में अगले 4 दिन 12 मई तक आंधी, बारिश और गरज चमक का दौरा रहेगा। इनमें से 2 दिन तो पूरे प्रदेश में ही मौसम बदला रहेगा। पहलगाम आतंकी हमले के बाद से ही भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव चरम पर है। पाकिस्तान के खिलाफ भारत एक के बाद एक बड़े और कठोर फैसले ले रहा है, जिसके बाद पाकिस्तान पूरी तरह से बौखलाया हुआ है। अब पाकिस्तान की तरफ से भारत के कई इलाकों में हमले किए जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर में अलर्ट जारी किया गया है। साथ ही जम्मू कश्मीर में सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत किया गया है। ये जम्मू कश्मीर के अखनूर की तस्वीर है, जहाँ सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ है। अब फिलहाल इतने को छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आइए देखते देश के अन्य समाचार। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई ने मौजूदा आईपीएल 2025 के शेष मैचों को तत्काल प्रभाव से 1 सप्ताह के लिए स्थगित करने का निर्णय लिया है। संबंधित अधिकारियों और हितधारकों के परामर्श से स्थिति का व्यापक आकलन करने के बाद टूर्नामेंट के नए कार्यक्रम और आयोजन स्थलों के बारे में आगे की जानकारी समय समय पर दी जाएगी। अधिकांश फ्रेंचाइजी द्वारा अपने खिलाड़ियों की चिंताओं और भावनाओं तथा प्रसारक, प्रायोजकों और प्रशंसकों के विचारों को व्यक्त करने के बाद सभी प्रमुख हितधारकों के साथ उचित परामर्श के बाद आईपीएल
गवर्निंग काउंसिल द्वारा यह निर्णय लिया गया, जबकि बीसीसीआई हमारे सशस्त्र बलों की ताकत और तैयारियों पर पूरा भरोसा करता है। बोर्ड ने सभी हितधारकों के सामूहिक हित में कार्य करना उचित समझा। इस महत्वपूर्ण मोड़ पर बीसीसीआई राष्ट्र के साथ मजबूती से खड़ा है। हम भारत सरकार, सशस्त्र बलों और हमारे देश के लोगों के साथ अपनी एकजुटता व्यक्त करते हैं। बोर्ड हमारे सशस्त्र बलों की बहादुरी, साहस और निस्वार्थ सेवा को सलाम करता है, जिनके ऑपरेशन सिंदूर के तहत वीरतापूर्ण प्रयास राष्ट्र की रक्षा और प्रेरणा देते हैं, क्योंकि वे हाल ही में हुए आतंकवादी हमले और पाकिस्तान के सशस्त्र बलों द्वारा किए गए अनुचित आक्रमण का दृढ़ जवाब देते हैं। भारत और पाकिस्तान के तनाव के बीच कई डैम के पानी को भारत की ओर से रोक दिया गया था। भारत ने सबसे पहले सिंधु नदी का पानी रोक दिया था, जिसके बाद चीनाब नदी पर बने डैम से भी पानी को भी रोक दिया गया था। लेकिन आज शुक्रवार को चीनाब नदी पर बने दोनों डैम के कुछ गेट खोल दिए गए। दरअसल भारत की ओर से पिछले सप्ताह ही चीनाब नदी के पानी को रोक दिया गया था। इसमें पहले बगलिहा डैम और फिर सलाल डैम को बंद करके पानी को रोका गया था। हालांकि जम्मू कश्मीर में बीते दिनों आई बारिश के बाद डैम का जलस्तर बढ़ गया था। उसके बाद अब रामबन में चीनाब नदी पर बने बगलिहार हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट बांध के 2 गेट खोल दिए गए हैं। इसके अलावा चीनाब नदी पर ही बने रियासी के सलाल बांध के भी 3 गेट खोल दिए गए हैं। इस दौरान दोनों डैम से पानी का फ्लो आगे बढ़ता हुआ दिखा और चीनाब नदी में कई दिनों के बाद से सूखा खत्म हुआ। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एबीवीपी ने डिग्री कॉलेजों के लिए प्रवेश शुल्क में 50% की वृद्धि का बीदर में किया विरोध प्रदर्शन। कर्नाटक 8 सितंबर से बेंगलुरु में अखिल भारतीय वक्ताओं के सम्मेलन की मेजबानी करेगा, विधानसभा अध्यक्ष यूटी खादर ने कहा। कर्नाटक के हावेरी में कार और लॉरी की भीषण टक्कर, 6 लोगों की मौत, 2 की हालात गंभीर। बेंगलुरु एयरपोर्ट पर हाई अलर्ट, 3 घंटे पहले पहुंचने के निर्देश। इंडिया पाकिस्तान की बात करते हुए महबूबा मुफ्ती के छल कियासों, दोनों देशों की सरकारों से की अपील। भारत पाक तनाव के बीच आईपीएल 2025 एक सप्ताह के लिए स्थगित, बीसीसीआई ने दिया अपडेट। देश प्रदेश और स्थानीय समाचारों के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल केपी न्यूज 24/7। अधिक जानकारी के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। देश प्रदेश और स्थानीय समाचारों के लिए केपी न्यूज 24/7 को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।